दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। आप सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, संत थॉमस एक्विनास का एक प्रसिद्ध कथन है, शायद आपने सुना होगा। जिसके पास विश्वास है उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और जिसके पास विश्वास नहीं है उसके लिए कोई भी स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होता। To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. आज के सुसमाचार में हम इसी बात को सच होते देखते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करते हैं जो गूंगा था। वह दुष्ट आत्मा का वश में था। वहां उपस्थित कुछ लोग यह देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं और कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं। वहां उपस्थित शास्त्री और फारिजी कहते हैं यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। सुसमाचार में हम अक्सर दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। पहला है जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु को और उसकी वाणी को स्वीकार करते हैं और उन पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। हम देखते हैं बीमार चंगाई पाते हैं, पापी पश्चाताप करते हैं और बहुत लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और दूसरा प्रकार के लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। वे ये लोग हैं जो विश्वास करने से इनकार करते हैं। वे चमत्कार देखते हैं फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। वे आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं और यीशु को अस्वीकार करते हैं। यह हमें संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 और 12 याद दिलाता है। वह हमें बताता है वह अपने यहां आया पर उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया, परंतु जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि शास्त्री और फारिजी ऐसा ही करते हैं। शास्त्री वे लोग थे जो पवित्र शास्त्रों के विद्वान थे। वे लोगों को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। कुछ शास्त्री यरूशलेम से गलीलिया भेजे गए थे, जहां यीशु की ख्याति तेजी से फैल रही थी। उन्हें भेजा गया था ताकि वे लोगों के बीच यीशु को बदनाम करें और उसकी प्रतिष्ठा को कम करें। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। अर्थात वे लोगों को यह शिक्षा, यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि यीशु परमेश्वर की शक्ति से नहीं बल्कि शैतान की शक्ति से काम कर रहे हैं। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति की अच्छाई और उसके अच्छे कामों को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है और वही ईर्ष्या हमें उस व्यक्ति के बारे में गलत आरोप लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह बहुत खतरनाक जहर है जब हम जानबूझकर किसी की अच्छी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर
हमें इस बुरी प्रवृत्ति से बचाएं। भाइयों और बहनों, यीशु का पूरा मिशन बुराई पर विजय प्राप्त करना था। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में प्रार्थना और उपवास में बिताया और शैतान के प्रलोभनों का सामना किया और उस पर उसने विजय प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं और बुराई के बंधनों से मुक्त किया। हमें यह बताता है कि वे इस बात के चिन्ह थे कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है और बुराई की शक्ति हार रही है। इसीलिए यीशु कहते हैं, यदि ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को मैं निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यीशु का मिशन यही था, पाप, बुराई और मृत्यु पर विजय पाना, और यह मिशन अंततः क्रूस पर पूरा हुआ। अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने पाप और बुराई पर अंतिम विजय प्राप्त की। भाइयों और बहनों, यीशु हमें मुक्त करना चाहते हैं। वे हमें पाप, डर और अंधकार से आजाद करना चाहते हैं। वे हमें बुलाते हैं और हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हर बुराई और पाप के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे दिल को खोल दीजिए, हमारे भीतर के अंधकार, पाप और बुराई को दूर कीजिए। हमें वह कृपा दीजिए कि हम आपको पूरे मन से स्वीकार करें ताकि हमारा जीवन बदल जाए। प्रभु, हमारे जीवन में आइए, हमें स्वतंत्र कीजिए और अपने प्रेम और शांति से हमें भर दीजिए। आमेन।